इन शब्दों को दुनिया के सिर्फ 5 लोग समझ सकते हैं, पर इसका मतलब तुम्हें जरूर मेरे कलीग डॉक्टर जहांगीरी ने यहाँ भेजा होगा। जहांगीरी तो कब का मर चुका। मर गया? नहीं, आपके कलीग वो बिल्कुल ठीक है। सॉरी। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देखो, इस भाषा का वजूद हजारों साल पहले मिट गया है। तुम्हें ये रिकॉर्डिंग मिली कहाँ से? क्या आप आत्माओं में विश्वास करते हैं या भूत प्रेत में? देखो, मैं बिना किसी मतलब के यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं इस लाइब्रेरी की जान हूँ और साथ ही HP लवक्राफ्ट सोसाइटी का ट्रेजरर भी। तो क्या मैं ये सब मानता हूँ? हाँ, मैं आत्माओं और उनके वश में आई घड़ियों और बोलते हुए पनीर, हर एक चीज में मानता हूँ। प्लीज कंटिन्यू करो। ठीक है, तो जो प्राचीन मंत्र अभी तुमने सुने, उनकी आवाज इस अनोखी चीज से आ रही थी, जिसकी साइज एक बाची बॉल जितनी है। मेरे साथ लाइब्रेरी में चलो। मुझे लगा हम वहीं पर हैं। ऊपर बस दिखावा चलता है। ऐसे रिसर्च रूम्स है जहां स्ट्रगलिंग एक्टर्स ऑनलाइन स्ट्रीम करते हुए क्रिप्टो खरीदते हैं। पुरानी लाइब्रेरी इस मंजिल के नीचे है। हमारी लाइब्रेरी में स्वागत है। वो जो चीज तुमने मुझे दिखाई, उसे आखिरी बार जब देखा गया था तब ना फोटो ली गई थी और ना ही उसकी पेंटिंग बनी थी। उसे कुछ पत्थरों पर तराशा गया था। वो कुछ पहचान में आया? ये है तुम्हारा ऑर्ब। वो क्या चीज है? तुम्हें ये पूछना चाहिए कि उसके अंदर क्या चीज है। उसके अंदर क्या चीज है? ये हुआ ना सही सवाल। शायद मिट्टी भरी है, पर अगर पुरानी कहानियां मानते हो, जिन पर मैं हमेशा विश्वास रखता हूं, तो वो ऑर्ब एक जादुई जेल की तरह है जिसमें एक प्रेत देवता रहता है। नाम है गराका। देखो, 4000 साल पहले गराका एक खून के प्यासे राजा का दास था, राजा रोशनडोर, जिनकी बात 7 सेनाओं के युद्ध में भी की जाती है। राजा ने गराका की मदद से सेंट्रल एशिया पर कब्जा कर लिया, पर राजा को उसकी नीयत पर शक होने लगा। उसने गराका को पकड़कर पूरी तरह से तबाह करने का फैसला लिया। उसके सींग, जिनसे उसे ताकत मिलती थी, उन्हें उखाड़ कर रख दिया। भयानक मंजर था, मुझे पसंद, नोट मत करना। पर गराका को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने सोचा क्यों ना आज कुछ तूफानी करे। उसका प्लान था मरे हुए लोगों की एक फौज खड़ी करके डर को अपना हथियार बनाकर इंसानियत पर हमला करना। कुशारित उमोती। डर से मौत, सिर्फ डर के सहारे किसी की जान लेना। रीढ़ की हड्डी ठंड से कपकपाती है, रगों का खून बर्फ में बदल जाता है, हड्डियां चटक जाती हैं, कलेजा बैठ जाता है और आखिर में तुम्हें सिर्फ अपने आंसू जमते हुए दिखाई देते हैं, बस। कुछ ज्यादा ही कूल है। खैर, इससे पहले गराका दुश्मनों को मारता, जिन लोगों को उसने साउथ एशिया का राज दिलाया, उसे मिला उसकी बराबरी का दुश्मन। देखो, उस प्राचीन दौर में पौराणिक आत्माओं को पकड़ने के लिए कुछ लोग हुआ करते थे, जो थे फायर मास्टर्स, जिन्होंने आग और पीतल से उस शैतानी देवता को एक ऑर्ब के अंदर कैद कर दिया। वही ऑर्ब जो इस वक्त तुम्हारे पास है। बिल्कुल घोस्टबस्टर्स जैसे। क्या तुम लोग थोड़ी ऐतिहासिक गॉसिप नहीं सुनना चाहोगे? ये हैं खास वैक्स सिलेंडर्स। 19वीं सदी की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। हमारे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है। ये देखो, जब मैरी टॉड लिंकन ने पहली बार गाली बकी, वो भी एक पतंगे से डरकर। पर जो आवाज तुम्हें सबसे ज्यादा दिलचस्प लगेगी वो है ये वाली। देखो, ये 1870 और 1900 के बीच की बात है, जब एक रईस गधों का ग्रुप हुआ करता था, मैनहट्टन एडवेंचरर्स सोसाइटी, जो मूर्तियां और कलाकृतियां चुराकर एक साथ मिलकर गंद फैलाते थे, शराब पीते थे और औरतों के साथ रहते थे। मतलब लूट के पूरे मजे उठाते थे। लेकिन फिर एक रात उन्होंने एक बहुत ही नायाब चीज चुराई, वो ऑर्ब जिसमें गराका था। उसके बाद उन्होंने ये मंत्र बजाया जिससे वो ऑर्ब खुल गया। न्यूयॉर्क के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ
जब लोगों से भरे कमरे में सब जमने से मर गए, वो भी 20 जुलाई के महीने में। ये क्या हो रहा है? ये प्रोफेसर है, उसने वो मंत्र चुरा लिए। अरे रोको उसे। जल्दी से उस बैग को रोको। हट जा। क्या हुआ? हटो रास्ते से, हटो। अपनी नजरें उसी पर रखना। Excuse me. हटना। आखिर ये सब हो क्या रहा है? पोजेसर घोस्ट छुपने और भेस बदलने में माहिर है। अब उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। देखो वो रहा वहाँ। हमारी किस्मत अच्छी है। देखो उसे भागने मत देना। पीछे से उठाना जरा। ठीक है, मैं उठाता हूँ। डॉक्टर रे! मेरी बाइक का बटन दबाओ। जल्दी बटन दबाओ। बहुत सारे बटन्स हैं। जल्दी! यस। मोटर से चल नहीं रहा। हाँ, कुछ करता हूँ। जल्दी! कुछ करो, बटन दबाओ जल्दी! दबा दिए। अपने दोनों हाथ ऊपर करो, आगे बढ़ो। वो आम शेर नहीं थे बीबी, वो खास थे, लोगों के दिल के करीब थे। उनकी वजह से बच्चे लाइब्रेरी में जाया करते थे। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि बच्चों को लाइब्रेरी में भेजना कितना मुश्किल होता है? मुझे लाइब्रेरी जाना पसंद तो है। फिर तुमने फोर्टिट्यूड की गर्दन क्यों मैं उड़ाई? बस अपना काम कर रही थी। तुमने सिर्फ काम बिगाड़ा है। मजा आ गया। तुमने खुद के लिए गड्ढा खोदा है। असली कुल्हाड़ी तो खुद तुमने अपने सिर पर दे मारी है। सबको यही लगता था कि तुम्हारे दिल में पब्लिक लाइब्रेरी के लिए थोड़ी इज्जत होगी, क्योंकि तुम एक किताबी कीड़ा जो इसे हो। परेशान करना बंद मैं तो कीजिए। इसे शुक्रिया कह रहा था। किस लिए? 40 साल से मुझे ये शब्द कहने का इंतजार था। गोस्टबस्टर्स का खेल खत्म हुआ। तुम्हारा फायर हाउस बंद किया जाता है। तुम्हारे पैक्स पुलिस की हिरासत में हैं, उन्हें सुबह तक पिघला दिया जाएगा। अब बस एक बार तुम्हारी वो कार मेरे हाथ लग जाए। आप ऐसा नहीं कर पिछली बार सकते। जब आपने ऐसी कोशिश की थी, दूसरी डिमेंशन की आत्मा यहाँ आ गई थी। जुबान संभालो अपनी। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो और इसके लिए मैं तुम्हें तुरंत जेल में डलवा सकता हूँ। तो अब तुम मुझे ये बताओ, मिस स्पेंगलर इज्जत से बात करोगी या मैं इसी वक्त तुम्हें अरेस्ट करवाऊं? सही है, तुम चुन सकती थी इज्जत से बात करना। जानती हूँ आपको बुरा लगा है। हमेशा की तरह सजा दीजिए और बात खत्म ओ, कीजिए। इस बार सजा नहीं मिलेगी। यू आर फायर्ड।